अच्छा बच्चा, starting with the name of Allah Almighty. It is problem number 14-9. In order to understand this numerical, you just have to create a simple concept in your mind कि जब भी हम अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, और उसकी जो शेयर प्राइस है वो $1 है, ठीक है, और हम उसे $10 का सेल करते हैं, लेट्स सपोज। तो $9 आपका क्या हो गया, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, और कॉमन स्टॉक में कितने चले गए, $1। तो आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स को $1 से मल्टीप्लाई करके $100 आप ऐड कर देंगे जिसमें कॉमन स्टॉक में, और 900 आप ऐड कर देंगे पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार में, ठीक है। हमने $10 का सेल किया शेयर, जब जिसकी पार वैल्यू कितनी थी, $1, और $9 हमने क्या लिया, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार में लिया। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप दिमाग में रख लें तो 14-9 एंड 14-10 आपके लिए बहुत आसान होंगे। अब 14-9 में उन्होंने कहा है कोलंबिया पेपर हैज़ द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट। हमारे पास शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट मालूम है। द फर्म्स कॉमन स्टॉक हैज़ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ $30। मार्केट की प्राइस $30 है और पार वैल्यू आप देख सकते हैं $2 है। $30 मार्केट की प्राइस है, $2 पार वैल्यू है, यानी पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितने डॉलर होगी, $28। ये आपने सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन कर लेनी है कि अगर मार्केट में चीज़ $30 की है और पार उसकी $2 है तो $28 विल बी पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। ये सिर्फ आपने कर लिया। आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक आपको दे दिए, आपको कॉमन स्टॉक दे दिए, आपको पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार दे दी, ठीक है, आपने रिटेन अर्निंग ले ली, आपको टोटल स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी दे दिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर ए, बी एंड सी उन्होंने कहा हुआ है। ए रिक्वायरमेंट में देखिए वो कहते हैं शो द इफेक्ट्स ऑफ कोलम्बियाज 5% स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड है, हमारे कितने शेयर्स हैं, 10,000 के का 5% लेंगे, हमारे पास स्टॉक डिविडेंड के शेयर्स आ जाएंगे। उसे आपने $2 और $28 से करके यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा देनी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके पास जो प्रेफर्ड स्टॉक आ गए वो कितने आ रहे हैं, $1,00,000। ये आपका प्रेफर्ड स्टॉक $1,00,000 आ गया। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने हमें कॉमन स्टॉक डिविडेंड हम ज़्यादातर कॉमन स्टॉक को दे रहे हैं तो हमने उतनी ही उसी के हवाले से बात की है। कॉमन स्टॉक के हवाले से कितनी है, 10,000 कॉमन स्टॉक, $2 पार और 20,000 है। अब हम पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी $30 मार्केट वैल्यू है और $2 आपकी पार वैल्यू है तो सबको फ़ौरन पता चल जाएगा कि $28 विल बी पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। और जब भी हम स्टॉक डिविडेंड देंगे वो अमाउंट हम कहाँ से लेंगे, स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट का वर्ड मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी उसकी वर्थ हो उतनी वर्थ हमने रिटेन अर्निंग से कम कर देनी है। अब हमारे 10,000 शेयर्स हैं कॉमन स्टॉक के, ये शेयर्स हैं 10,000, इसका 5% जो कि हमने स्टॉक डिविडेंड देना है तो टोटल बन जाएंगे 500 शेयर्स। पार वैल्यू कितनी आ जाएगी, $2 जिसकी वर्थ बन जाएगी $1,000, और $28 क्या बन जाएगी, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार जिसकी वर्थ आपकी बन जाएगी नियर अबाउट $14,000, ठीक है। 500 मल्टीप्लाई 28 कर लें, आपके पास $14,000 आ गए। तो मिला के कितने हो गए, $15,000। $15,000 आपने रिटेन अर्निंग से कम कर लेने हैं, $1,000 कॉमन स्टॉक में आपने ऐड कर देने हैं और $14,000 पेड इन कैपिटल इन एक्सेस में ऐड कर देने हैं। तो आपकी टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो उसकी वैल्यू सेम रहती है। पहले आपका प्रेफर्ड स्टॉक कितना था, 1,00,000, कॉमन स्टॉक था 20,000, अब कॉमन स्टॉक कितना बन जाएगा, 21,000। उसके बाद पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना है, 2,80,000। इसमें 14,000 ऐड कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे वैल्यू बनाई है। 500 शेयर्स को $28 से मल्टीप्लाई करके 14,000 ऐड किया तो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार की जो वैल्यू आएगी वो 2,94,000 आ जाएगी। रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी है, 1,00,000, इसमें 15,000 की कमी कर लें तो रिटेन अर्निंग आपकी कितनी आ जाएगी, 85,000। जब आप इस सारी 15,000 यहाँ से माइनस किया और 1,000 और 14,000 यहाँ ऐड करके टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है ना वो आपकी सेम रहेगी, डेट विल बी 5,00,000। इस तरह हमारा ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में वो कहते हैं कि आप हमें 10% स्टॉक डिविडेंड दे के दिखाएं। तो 10,000 शेयर्स हैं, उसका 10% किया तो कितना आ गया, 1,000।
1000 को मल्टीप्लाई $2 और 1000 को $28। 2000 हमने ऐड किए, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई $2, 2000 हमने कॉमन स्टॉक में ऐड कर देने हैं, और 1000 18,000 28,000 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, डैट विल बी 28,000। तो ये हमने पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार में ऐड कर देनी है। तो आपका जो स्टॉक बनेगा प्रेफर्ड स्टॉक आपका वापस 1 लाख ही रहेगा। कॉमन स्टॉक में आप एडिशन कितने का कर देंगे, तकरीबन आपने उसमें 1000 कितने का करेंगे आप, तकरीबन 2000 का एडिशन करने के पहले आपका पेड इन कैपिटल कितना, सॉरी कॉमन स्टॉक कितना आ रहा है 20,000। जब 1000 को मल्टीप्लाई 2 किया, जब आपने 1000 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 2000 आ गया। तो कॉमन स्टॉक में कितनी एडिशन कर देंगे, कॉमन स्टॉक में आपने 22,000 कर देना है, इसमें 2000 का एडिशन करना है। फिर 1000 मल्टीप्लाई 28,000 टू पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, आपका तकरीबन 3,08,000 आ जाएगा। पहले उसकी वैल्यू 2,80,000 थी, उसमें 28,000 ऐड करेंगे, 3,08,000 आ गया। रिटेन्ड अर्निंग में आपने कितने की कमी कर देनी है, तकरीबन 30,000 की। तो पहले आपकी रिटेन्ड अर्निंग कितने की आ रही है, 1 लाख की, 1 लाख की आ रही है। अब इसमें 30,000 की कमी करेंगे तो आपके पास जो टोटल रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी वो बन जाएगी 70,000, और आपका टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी विल रिमेन द सेम। तो इसकी ये एज इट इज़ आपने सॉल्व कर देना है, वो 5 लाख आपकी वैल्यू एज इट इज़ आ रही है। अब आपने अगली में क्या करना है, उन्होंने कहा है कि 15% स्टॉक 20% स्टॉक डिविडेंड दें, ये आपका बी पार्ट कह रहा है, ठीक है। तो आपने 10,000 शेयर्स का 20% लिया, वो आपका तकरीबन आ जाएगा 2000 को मल्टीप्लाई $2 करेंगे, $4,000। तो आप $4,000 आपका कॉमन स्टॉक बढ़ जाएगा, और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 2028 $56,000 का पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार बढ़ेगा। तो आपका जो कॉमन स्टॉक इक्विटी का अकाउंट बनेगा वो प्रेफर्ड स्टॉक आपका बनेगा $1 लाख। कॉमन स्टॉक आपका बन जाएगा नियर अबाउट $24,000। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वो आपका 3,36,000 आ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग आपकी तकरीबन सिर्फ 40,000 की बच जाएगी, क्योंकि 60,000 की कमी आई है। 56,000 यहाँ चले गए और 4,000 यहाँ चले गए, तो 60,000 की कमी के बाद वो 40,000 रह जाएगी, और टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो आएगी ना वो आपकी 5 लाख आ जाएगी। इस तरह आपका रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम नंबर 14-9 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 14-10 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 14-10 में आपको उन्होंने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी दे दिया, और उन्होंने आपसे पहले कहा है कि यू हैव टू शो इफेक्ट ऑन द फर्म show the effect on the firms of a cash dividend of $0.10, $0.50, $0.10 and $0.20 पर शेयर। अब इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसमें आपने छोटी सी बात समझनी है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपने जब स्टॉक डिविडेंड कैश डिविडेंड देते हैं, द अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग। तो जितनी भी अमाउंट आपकी कैश डिविडेंड की होती है वो अमाउंट हम रिटेन्ड अर्निंग से ले लेते हैं। तो आपका प्रेफर्ड स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कॉमन स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आता, पेड इन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आता। रिटेन्ड अर्निंग से वो अमाउंट माइनस हो जाती है, और टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी आपकी कम हो जाती है। तो अगर हमने कितने शेयर्स हैं, 4 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। हर शेयर पे अगर हम $0.10, पहली रिक्वायरमेंट कितनी है, $0.10 की कैश डिविडेंड है, तो हमने उतनी इस 4 लाख को $0.10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जितने भी वो कैश डिविडेंड आएगा वो अमाउंट को आप कहाँ से माइनस कर देंगे, अपने इस वाली 3,20,000 से माइनस कर देंगे, और आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बाकी रह जाएगी, ठीक है। अब हम इसका पार्ट सॉल्व करते हैं।
आपके प्रेफर्ड स्टॉक 1 लाख के ही रहेंगे, आपके कॉमन स्टॉक 44 लाख के ही रहेंगे, आपकी पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार आपका 2 लाख ही रहेगा। कितना है? 2 लाख है, 2 लाख ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वो अमाउंट जो आपने कैश डिविडेंड के तौर पे देनी है। तो हमने हमारे शेयर्स कितने हैं? 4 लाख शेयर्स हैं। पर शेयर हमने $0.01 देना है। तो आप इससे ज़रा कैलकुलेट कर लें। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 0.01 तकरीबन 4000 आपने कैश डिविडेंड देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका 4000 का कैश डिविडेंड आ गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपका ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग में जो पैसे पड़े हैं कितने हैं? 3,20,000। इनमें से 4000 उठा के आपने कैश डिविडेंड दे देना। तो बाकी रिटेन्ड अर्निंग में कितने पैसे रह जाएंगे आपके? 3,16,000। टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में भी 4000 की कमी आ जाएगी। तो बाकी रिटेन्ड अर्निंग आपके पास कितनी रह जाएगी? 10,16,000। पहले ये कितनी थी? पहले ये आपकी थी 10,20,000 की। ये 10,20,000 आप देख सकते हैं। ये ए पार्ट सॉल्व कर दिए। इसी तरह हमने इसका इसी के अंदर जो 0.50 है, 0.10 है एंड 0.20 है, इन तमाम को सॉल्व कर लेना है। इसकी वैल्यूज़ जो आपके पास आती जाएंगी वो मैं आपको आंसर्स लिख लेता हूँ। आपने सिंपल 4 लाख लेना है, मल्टीप्लाई 0.05 लेना है। 4 लाख मल्टीप्लाई 0.10 लेना है। 4 लाख मल्टीप्लाई 0.20 लेना है और आपके पास वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो आंसर्स जो आपके आते जाएंगे वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। मेरे पास आंसर्स लिखे हुए हैं। 1 लाख आपका इसका आ जाएगा, सेम रहेगा। इसका 4 लाख सेम रहेगा। इसका 2 लाख सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप वो जो 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो तकरीबन 20,000 आएगा। तो जब आप 3,20,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो बाकी 3 लाख आपकी रिटेन अर्निंग में रह जाएगी और आपका जो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है वो 10 लाख की रह जाएगी, यानी 1 मिलियन। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप 4 लाख शेयर्स को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तकरीबन 48,000 आंसर आएगा। तो जब आप ये आपकी सेम रहेगी, ये आपकी सेम रहेगी, ये आपकी सेम रहेगी और यहाँ पे जो बाकी पैसे रह जाएंगे वो 2,80,000 के रह जाएंगे और आपकी टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो रह जाएगी डेट विल बी 9,80,000, क्योंकि 40,000 उसमें कमी आ गई। ठीक हो गया। फिर जो लास्ट पार्ट है, आपने 4 लाख को मल्टीप्लाई करना है $0.20 से। जब आपका आंसर आएगा वो उस आंसर को आपने रिटेन अर्निंग से माइनस कर देना है। तो आपके प्रेफर्ड स्टॉक भी सेम रहेगा, कॉमन स्टॉक भी सेम रहेगा, प्रेफर्ड स्टॉक पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार भी सेम रहेगा। जो आपका जो बाकी रिटेन अर्निंग में पैसे बचेंगे वो रहेंगे 2,40,000। तो आपका टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो रह जाएगा डेट विल बी 9,40,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, ए पार्ट आपका ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में उन्होंने हमें स्टॉक डिविडेंड की बात की है। ठीक है, 1%, 5%, 10% एंड 20% स्टॉक डिविडेंड। जब हम इन स्टॉक डिविडेंड की बात करते हैं तो आपने क्या करना है? स्टॉक डिविडेंड में प्रेफर्ड स्टॉक सेम रहता है, कॉमन स्टॉक पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार एंड रिटेन अर्निंग उसमें फ़र्क आता है। रिटेन्ड अर्निंग, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक सेम है 1 लाख का। प्रेफर्ड स्टॉक 1 लाख का। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड कहा कितने का है? पहले में 1%, फिर 5, फिर 10, फिर 20। मैं सिर्फ 1% सॉल्व करूँगा। 5, 10 और 20 की प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, आंसर्स आपको लिखवा दूंगा। तो आपके टोटल शेयर्स कितने हैं? 4 लाख शेयर्स। 4 लाख शेयर्स का 4 लाख का 1% कितना आ गया? 40,000। ठीक है, आपने 4 लाख शेयर्स के
आपने 4 लाख शेयर्स का 1% लेना है, डेट विल बी 40,000। 4 लाख शेयर्स का 1% कितना आएगा, डेट विल बी नियर अबाउट 4,000। ठीक है, आपने 4,000 शेयर्स, ये डॉलर नहीं है ये शेयर्स हैं, आपने ये देखना है कि इसकी वर्थ कितनी है मार्केट में, और हमारा जो है एक्सेसिव उसमें से हम पार वैल्यू अलहदा निकाल लेंगे और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार अलहदा निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे खुद लिखा हुआ है द कंपनी हैज़ अ मार्केट वर्थ ऑफ $4 एंड $1 इज़ द पार वैल्यू। अगर $1 पार वैल्यू है, $4 मार्केट वैल्यू, तो पेड इन कैपिटल $3 आ गया। तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि 4,000 शेयर्स को $1 से मल्टीप्लाई करके पार वैल्यू कितनी निकल आएगी, $4,000, और $3 जो कि पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तकरीबन 12,000। ठीक है, तो 12 एंड 14 कितना बन गया, 16,000। 16,000 की रिटेन अर्निंग से कम ही करेंगे। कॉमन स्टॉक आपके पास पहले कितना दिया हुआ है, कॉमन स्टॉक आपके पास 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख में 4,000 का एडिशन कर दें, 4 लाख 4,000 आपका कॉमन स्टॉक बन गया। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना दिया हुआ है, 2 लाख का, उसमें आपने तकरीबन 12,000 की एडिशन करनी है, वो बन जाएगी 2,12,000। ठीक हो गया। रिटेन अर्निंग आप देखें, रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी दी थी, 3,20,000 का, उसमें 16,000 की कमी कर लें तो रिटेन अर्निंग आपका कितना रह जाएगा, 3,04,000। तो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आपकी 10,20,000 विल रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो इसका इसी के अंदर जो उन्होंने कहा है कि आपने कितना पे करना है, 5% स्टॉक डिविडेंड। 5% स्टॉक डिविडेंड 4,000 का 5% लेना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसे 1 से अलहदा मल्टीप्लाई पार के लिए, 3 से अलहदा करना है पेड इन कैपिटल के लिए, और वो अमाउंट टोटल रिटर्न अर्निंग से माइनस कर देनी है। मैं आपको सिर्फ वैल्यूज़ लिखवा देता हूँ। जब आपका 5% स्टॉक डिविडेंड होगा, उसमें आपकी जो प्रेफर्ड स्टॉक होगी उसका आंसर 1 लाख सेम रहेगा। कॉमन स्टॉक का आपका जो आंसर आएगा वो 4,20,000 का आ जाएगा। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार का आंसर आपका आ जाएगा 2,60,000, और रिटेन्ड अर्निंग का आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, आपका स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की जैसे बात की है कि विट विल रिमेन द सेम। ठीक है, उसके बाद 10% स्टॉक डिविडेंड की बात करें तो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार $1 लाख सेम रहेगा। कॉमन स्टॉक 4,40,000 सेम रहेगा। 3,20,000 आपका सेम रहेगा। 1,60,000 ये चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, और ये इसमें इतनी कमी आ जाएगी तकरीबन 40,000 की। नहीं, इसमें कमी कितने की आएगी, वो 1,60,000 की। क्यों 1,60,000? क्योंकि पहले ये वैल्यू थी 3,20,000, अब 160 बच गई, तकरीबन 1,60,000 की कमी आ जाएगी, लेकिन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी विल रिमेन द सेम। जब वो आपसे कहेंगे 20% स्टॉक डिविडेंड दो, तो आपने 1 लाख, आपकी ये अमाउंट सेम आएगी। इसके अंदर जो अमाउंट आएगी वो 4,80,000 आएगी। 4,40,000 आपका पेड इन कैपिटल आ जाएगा, और 3,20,000 की आपकी टोटल के टोटल पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास ज़ीरो की रिटेन अर्निंग रहेगी, और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी विल रिमेन द सेम। ये आपकी सॉरी कैलकुलेशन है। एंड आफ्टर दैट that is the end of your numerical discussion till 14-10। ठीक है, 14-10 की हमारी बात हो गई है। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।